केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने पर कांग्रेस ने आयोग से रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने जब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव घोषित किए थे, तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया था। अब चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को हटाया है। राज्य में रश्मि शुक्ला के डीजीपी रहने पर कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की आशंका व्यक्त की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे उनके कार्यभार कैडर के अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंप दें। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर नियुक्त के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र की मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी थी। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला को इसी साल 4 जनवरी को डीजीपी नियुक्त किया गया था। डीजीपी बनने से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। वो इसी साल जून महीने में वो सेवानिवृत्त हो रही थी, लेकिन सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस रश्मि शुक्ला पर विवादित अफसर होने का आरोप लगाती आई है। एमवीए नेताओं ने फोन टेप करने के मामले में रश्मि शुक्ला का नाम घसीटा था। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गए थे। 15 अगस्त 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी रश्मि शुक्ला की शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट जोवियर्स स्कूल में हुई है। शुक्ला 1988 में महज 22 साल की उम्र में आईपीएस बनी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने 31 अक्टूबर को राजीव कुमार को पत्र लिख करके रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटाने का अनुरोध किया था और उन पर राज्य में विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी शामिल है, के खिलाफ स्पष्ट पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने खत में कहा, पिछले 20 दिनों में विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के खिलाफ स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखाया है। जैसा कि पुणे के पुलिस आयुक्त और राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त के रूप में कार्य करते विपक्षी नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के उनके पिछले रिकॉर्ड से स्पष्ट है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मीडिया से कहा कि राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं। 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो ये पुलिस महानिदेशक जो सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए हमारे सभी फोन टैप कर रही थी और देवेंद्र फडणवीस की इस बारे में पूरी जानकारी दे रही थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अफसर है। इसी साल जनवरी में उन्हें राज्य का डीजीपी बनाया गया था। इससे पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में डीजीपी के पद पर तैनात थी। इसी साल जून के महीने में रिटायरमेंट था उनका, लेकिन सरकार की तरफ से एक्सटेंशन दे दिया गया, जिस वजह से वो अभी तक इस पद पर बनी हुई थी। एक्सटेंशन मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों का उनके लिए विरोध और तेज भी हो गया था। रश्मि शुक्ला का जन्म 15 अगस्त 1965 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट जोवियर्स स्कूल से हुई थी। ग्रेजुएशन एल्फिंस्टन कॉलेज और फिर मास्टर्स की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से हासिल की। साल 1988 में उन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में यूपीएससी पास कर लिया था और आईपीएस अधिकारी बन गई थी। हालांकि रश्मि शुक्ला का नाम कई विवादों से भी जुड़ा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि विपक्षी नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे और इसी पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लिया और सीधे रश्मि शुक्ला को स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से रश्मि शुक्ला को स्थानांतरित किया गया है, उसके बाद क्या विपक्ष की तरफ से हमला रुकता है या नहीं रुकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रश्मि शुक्ला को लेकर के अभी से नहीं, विपक्ष काफी लंबे समय से विरोध जताता रहा है। फिलहाल विपक्ष ने जिस तरीके का आरोप लगाया था कि रश्मि शुक्ला की डीजीपी पद पर रहते हुए महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने फिलहाल रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और ऐसे में नए डीजीपी की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है, ताकि महाराष्ट्र में निष्पक्षता से चुनाव कराया जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।